नमस्कार दोस्तों। आज हमारे जनपद फतेहपुर का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्रेंडिंग में चल रहा है और जो हमारे जनपद के अंतर्गत आने वाला ब्लॉक मलवा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मधोकीपुर, सड़क के मामले को लेकर जो एक अपने ही भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिन्होंने एक वीडियो बना के साझा किया, वह वीडियो को मैंने अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी शेयर करने का प्रयास किया और विभिन्न माध्यमों से लोगों ने भी इस चीज़ को सोशल प्लेटफॉर्म पे आपने डाला और वह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्वप्रथम उस भाई का मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने एक नैतिक जिम्मेदारी को, एक नैतिक मूल्यों को जानते हुए हमारे ग्राम सभा में आने वाली एक समस्या को अपने प्लेटफॉर्म पे साझा करने का प्रयास किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं उस भाई का। लेकिन एक बहुत ही संवेदनशील और एक चिंता का विषय है कि क्या हम अपने ग्राम सभा की समस्याओं को निदान पाने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया पे काम करने वाले एक व्यक्ति का सहारा लेना पड़े, इतने असहाय हम हो चुके हैं। हमें यह मानना पड़ेगा, हमारे ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व करता जो ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम प्रधान है, उसका चयन किसने किया? हमारे ही मताधिकार से, हमारे ही मतों को पाने के बाद में उसको हमारे ग्राम पंचायत में कार्य करने का अधिकार मिला उसको, और हम डायरेक्टली अपनी समस्याओं को जाकर उस तक न पहुंचा पाएँ तो उसमें उस व्यक्ति की नाकामी नहीं बल्कि हमारी खुद की नाकामी होगी। प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने कहा है, किसी ने उनसे पूछा कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। प्रोफेसर मार्टिन लूथर ने बोला, शिक्षा आपको प्रश्न करने का अधिकार देती है, सवाल पूछने का अधिकार देती है। दूसरा क्या बेनिफिट है शिक्षा का? शिक्षा आपको अपनी परिस्थितियों को बदलने का अधिकार देती है। जिस शिक्षा का उपयोग करके आप अपने किस परिस्थिति में हैं, आप उस परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ठीक उसका विपरीत हो रहा है। हम अपने ही मतों से विजयी हुए पंचायत प्रधान, जो हमारे ग्राम सभा का प्रधान है, हम उससे ही अपने नैतिक अधिकारों के लिए, हमारे ग्राम सभा में होने वाले विकास के लिए यदि हम उससे आँख में आँख डालकर बात नहीं कर पाते हैं तो फिर हम स्वतंत्र हैं यह कहना फरेब होगा। क्यों? क्योंकि भले ही सिद्धांत बदले हों लेकिन विचारधारा आज भी वही है। हम कल भी अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते थे और आज भी हम अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पा रहे हैं। यह सत्य है। हमारे ग्राम सभा का विकास करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर यह बात डालनी पड़े, और बड़ा ही संवेदनशील और चिंता का विषय है, हम जिस ग्राम सभा से और जिस समस्या के लिए हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चुना, उसी ही क्षेत्र में आने वाले हमारे बड़े ही आदरणीय बड़े भाई हैं हमारे, हम बड़ा उनका सम्मान करते हैं क्योंकि गांव के सबसे शिक्षित और प्रशिक्षित व्यक्तियों में उनकी गिनता है आदरणीय तेज नारायण निषाद जी, जो कि एक जिला पंचायत पद प्रत्याशी भी रह चुके हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उन्होंने विजय हासिल किया लेकिन किन्हीं कारणों से उनको हरा दिया गया, वह राजनीति की गई, वो एक अलग का विषय है। लेकिन गांव का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्ति होने के साथ साथ उन्हीं के आवास के पास से गुजरने वाले रास्ते का जर्जर स्थिति, यह आज का विषय नहीं, पिछले 5 सालों से मैं देखता आ रहा हूं, जो कि इस समय पेशेवर एडवोकेट के पद पर कार्यरत हैं। मैं केवल उन्हीं को टारगेट नहीं करूंगा। हमारे गांव में न जाने कितने ऐसे छुट भैया, न जाने कितने ऐसे राजनेता हैं जो अपने आप को नेता का तख्तोताज तो देते हैं और वह समय समय पर बरसाती मेंढक की तरीके बाहर निकल के आ जाते हैं अपने भाई, अपने बंधु, एक कार्य करने वाले व्यक्ति को हराने के लिए।
लेकिन उनकी राजनीतिक मंशा और उनकी सूझबूझ कभी गांव के विकास को लेके नहीं होती। इस कार्य को ना होने का जो उत्तरदायित्व है, ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, बीडीओ, ब्लॉक प्रमुख और डीएम, कलेक्टर, किसी की जिम्मेदारी नहीं। इसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो आप हैं, हम हैं, उस ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग हैं। हमने अपने मताधिकार से चुने हुए प्रतिनिधित्वकर्ता को यदि हम अपने गांव की समस्या से अवगत नहीं करा पाए, उससे हम कार्य नहीं करवा पाए, तो हमें वोट डालने का अधिकार मिलने और ना मिलने का कोई औचित्य नहीं है। हमारे वोटों से जीत कर आने वाले व्यक्ति से ही यदि हम अपनी समस्याओं को ना रख पाएँ तो क्या अधिकार और क्या हमें गर्व करना कि हमने अपने मताधिकार से आपको जिताकर इस पद पर बैठाला है। शर्म की बात है कि हमारे ही वोटों से जीता हुआ व्यक्ति हम ही पे आज निरंकुश शासन चला रहा है और मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। अगर बात की जाए हमारे गांव में विकास ना होने का, हमारे गांव में विकसित सड़कें, विकसित सेवाएं, विकसित विद्यालय न मिलने का कारण जो है वह ग्राम प्रधान नहीं, हम खुद स्वयं हैं। प्रधानी के चुनाव आते ही हम लोग जातिवाद में बढ़ जाते हैं। प्रधानी के चुनाव आते ही हम लोग लहरों में बढ़ जाते हैं कि व्यक्ति कौन सा जीतने वाला है, हम अपना मत का इस्तेमाल उसी व्यक्ति को जिताने के लिए करें जो जीतने वाला है, हमें निजी स्वार्थ के लिए। बल्कि मैं स्वयं बोलूँगा, मेरी उम्र 29 साल हो चुकी है, कभी भी गांव का किसी भी व्यक्ति को मत देते हुए यह पूछना कि आप किस लिए वोट दे रहे हैं, तो वह यह नहीं बोलेगा कि हम ग्राम के विकास के लिए इस व्यक्ति का चुनाव करने वाले हैं। आप दिल से पूछिएगा, आप स्वयं के विकास के लिए आपने वोट दिया है। आपने नाली, आपने खरंजे, आपने इंटरलॉकिंग, आपने आरसीसी, आपने विद्यालय, इन चीज़ों के निर्माण के लिए आपने वोट ही नहीं दिया। और उस व्यक्ति से आप क्वेश्चन करने के लिए आप पीछे हटते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप आवाज़ उठाते हैं। शर्म की बात है, हमारे ही मतों से विजयी व्यक्ति तक बात पहुंचाने के लिए हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें उस व्यक्ति की नाकामयाबी तो है ही, इसके लिए सबसे बड़ा अगर कोई उत्तरदायित्व है तो हम स्वयं हैं। अगर हम तुम्हें सत्ता पे बैठालना जानते हैं तो हम तुम्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करते, हम तुमको सत्ता से उतारना भी जानते हैं। और यह अगर हमें आपको जानकारी देना पड़े, यह हमें आपको बताना पड़े, तो आपके पढ़े लिखे होने का, आपके साक्षर होने का कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है कि हमारे ही मताधिकार से चुने हुए प्रतिनिधित्वकर्ता यदि कार्यों को हमारे द्वारा चुने हुए ग्राम प्रधान द्वारा हमारे गांव का विकास नहीं किया जा रहा है तो हम उसको उसके पद से बाहर निकाल कर फेंक सकते हैं। कोई 5 साल बीतने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक प्लस प्लान नाम का एक एप्लीकेशन भी है, यह गूगल पे आप जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारे ग्राम पंचायत में 2025 से 26 के बीच या 2024 से लेकर 25 के बीच कौन कौन सी ऐसी योजनाएं आई हैं जो हमारे प्रधान द्वारा, पैसे तो निकाल लिए गए, बजट तो सैंक्शन हो गया, पैसे भी निकाल लिए गए, लेकिन हमारे गांव में क्या वह सड़क बनी? हम नहीं ये करेंगे। हम लोगों को समय है तो सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना समय बिताने के लिए, हमें अपने नैतिक मूल्यों का, हमें अपने गांव के विकासों के प्रति जागरूक होने के लिए कोई भी व्यक्ति के पास समय नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने कंधे से यह जिम्मेदारी को हटा लेता है। आप गौर करिए उस बच्चे पे जिसने, रामू ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यह
समस्या को उजागर किया, क्या वह आपके ग्राम सभा का व्यक्ति? नहीं। आप अपने ही वोटों के द्वारा चुने हुए प्रधान के प्रति उसके विरोधाभास में यदि अपनी वीडियोस स्वयं नहीं बना के डाल पाते, या आप स्वयं जाके अपने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाते कि हमारे द्वारा चुना गया मुखिया हमारे गांव का विकास नहीं कर पा रहा है, हमारे गांव के आने वाले बजट का पैसा तो उसने गमन कर दिया, लेकिन हमारे गांव में वो जो समुचित लाभ मिलना चाहिए वह अभी तक हमें नहीं मिला, तो निरर्थक है आपके वोट देने के अधिकार का, निरर्थक है आपके पढ़े होने का। हो सकता है यह शब्द आपको कड़वा लगे, मैंने भी यही किया। एक बार की बात है जब गांव में ट्रांसफार्मर जल चुका था, हमारे चंदावीर जो हर समय चंदा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वह हर एक घर से 50-50 रुपये 100-100 रुपये इकट्ठा करना चालू कर दिए। लेकिन उस समय मैं दिल्ली में मौजूद था, मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि ऐसा किया जा रहा है, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल चुका है और जेई द्वारा बोला गया है कि यदि आप पैसा नहीं दोगे तो आपको महीनों इंतज़ार करना पड़ेगा, अन्यथा आप चंदा इकट्ठा करके पैसा लेके आओ और आपको तुरंत ट्रांसफार्मर दे दिया जाएगा। उसके लिए मैंने मेल के माध्यम से मैंने तत्काल एक्शन लिया, और उस एक्शन का प्रतिक्रिया क्या हुआ वह आपको मैं बताना चाहूँगा। ट्रांसफार्मर तो तत्काल रख दिया गया 2 दिन के अंतराल में, 24 घंटे तब बीते जब ट्रांसफार्मर रख दिया गया, फीडबैक भी मेरे से लिया गया, लेकिन टारगेट करते हुए मेरे घर की बिजली काट दी गई। और कारण क्या कहा गया कि आपका बिजली का बिल बकाया है। लेकिन मैं हार नहीं माना, मैंने पुनः मेल किया कि यदि बिजली का बिल केवल मेरा ही बकाया है तो अगर गांव में और भी बकायेदार हैं तो उनका कनेक्शन क्यों नहीं काटा गया? क्यों? क्योंकि मैंने शिकायत किया, मैंने आपके किए गए कार्यों के प्रति सरकार को जागरूक करने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, जनता की बात को ऊपर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, इसलिए मेरा कनेक्शन काटा गया। पुनः मेरा कनेक्शन जोड़ा गया और उस जेई का वहाँ से तबादला कर दिया गया। अगर आप हिम्मत तो करिए, अगर आप हिम्मत करेंगे तो आपको समस्या का हल जरूर मिलेगा, वरना आप यूं ही दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए नजर आएंगे। मैं फिर उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे गांव की समस्या को उजागर किया। लेकिन हमने क्या किया, यह बहुत ही चिंताजनक है। अभी 2026 का चुनाव आने वाला है ग्राम पंचायत का, फिर हम किस में बटेंगे? जातियों में बटेंगे। किसी भी व्यक्ति ने मताधिकार का उपयोग करते हुए यह नहीं देखा कि हम जिस मुखिया को, जिस प्रधान को चुनने जा रहे हैं, क्या उस व्यक्ति में हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करने की उसके अंदर बौद्धिक क्षमता है। किसी अधिकारी के आंखों में आंखें डालकर अपनी निजी समस्याओं को, अपनी ग्राम सभा की समस्याओं को अवगत कराने की उसके अंदर कैपेबिलिटी है? कभी नहीं देखा हमने सिर्फ देखा तो उसका बैंक बैलेंस देखा, उसने 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये दे के हमारे वोट को खरीदा, दारू के माध्यम से हमारे मताधिकार का उसने हनन किया। किसी भी व्यक्ति ने उस व्यक्ति की क्वालिटी, उस व्यक्ति के कौशल को देख के वोट नहीं किया, बल्कि मैं यह चीज़ का गवाही हूँ। मैं इस चीज़ के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी आपने उस व्यक्ति के खिलाफ में आवाज़ उठाने का प्रयास किया, उसके परिवार के लोगों ने आपको घसीट कर मारा, आपको पटक कर मारा, और वह 5 वर्ष के लिए नहीं, अगले पंचवर्षीय के लिए फिर से उसने दावेदारी ठोकी और आपने उसको जिताया। इसके जिम्मेदार कौन हैं? इस बदहाली के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए 2026 में आपको यह जानना होगा कि वह कौन सा व्यक्ति है जो हमारे ग्राम सभा का विकास कर सकता है, हमारे ग्राम सभा में आने वाली समस्याओं को हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास से अधिकारी, जिला विकास अधिकारी तक हमारी बातों को रख सके, जिसके अंदर यह प्रतिभा हो,
या रखने की क्रियाशैली हो जो अपने गांव के समस्याओं को उन लोगों तक पहुंचा सके। यदि नहीं है तो उस व्यक्ति को मताधिकार, उस व्यक्ति को वोट देने का कोई मतलब नहीं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। वैसे मैं वीडियोस तो नहीं बनाता, लेकिन गांव की इस समस्या को देखते हुए मुझे वीडियोस बनाना पड़ा। आप एक बार विचार करिएगा, एक बार सोचिएगा, उसके बाद जो आपका मताधिकार है आपको कैसे इस्तेमाल करना है, आपको क्या करना है, वह आपका विषय है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा। कभी आप अपने मताधिकार का उपयोग अपने ग्राम सभा के विकास के लिए करके देखिए और उस प्रतिनिधित्वकर्ता को उसके प्रति आप यह एक बार सोचिएगा, क्या हमारे ग्राम सभा का विकास करने के लिए वाकई में यह व्यक्ति कैपेबल है। यदि वह व्यक्ति के अंदर वह प्रतिभा नहीं है, यदि वह आपसे ही सीधे मुंह नहीं बात कर सकता, आपकी समस्याएं नहीं सुन सकता, तो आपकी समस्याओं को आने वाले अधिकारी तक, ग्राम विकास अधिकारी से लेके ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से लेके जिला विकास अधिकारी तक कैसे पहुंचा पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।